नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, सभी को नमस्कार और सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तद्भव आज हम शब्द, इस वीडियो में समझने तद्भव वाले हैं शब्द और तत्सम शब्द की पहचान, कि कैसे तद्भव शब्द को तत्सम शब्द में बदला जाता है और कैसे तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में बदला जाता है। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 100% बोर्ड परीक्षा में तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। तत् का अर्थ है उससे और भव से आशय है उत्पन्न होने वाला, यानी उससे उत्पन्न होने वाला। भाव यह है कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़कर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत के जो शब्द थे उनको बोलते बोलते जो इनका रूप बिगड़ जाता है वही तद्भव शब्द हैं। जैसे दुग्ध तत्सम शब्द है, लेकिन इसे बोलते बोलते दूध बोलने लगे। ठीक है। रात्रि से रात, सर्प से सांप और वानर से बंदर, तो ये दूध, रात, सांप और बंदर ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो फिर तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द को तद्भव शब्द बनाने का, पहचानने का नियम क्या है। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द को तद्भव शब्द यानी तत्सम शब्द को तद्भव शब्द बनाने का या पहचानने का जो नियम है वो बहुत ही सरल है। अगर आपको समझ में आ गया कि तद्भव शब्द को हम तत्सम में कैसे बदल सकते हैं या तत्सम आता है तो तद्भव में कैसे बदल सकते हैं, तो आप कोई परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए वो आप आसानी से बता सकते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं और बोलते बोलते जब उनका कुछ रूप बिगड़ गया है तो उन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम से तद्भव को कैसे पहचाने या उनके नियम क्या हैं वो आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं। देखिए, नियम है पहला, ये जो अंकी बिंदी लग रही है इससे आप पहचान लेंगे ये जहाँ भी आएगी, जहाँ भी ये आए वह तत्सम शब्द बनेगा। ठीक है। और ये जो चंद्र बिंदी है, ये चंद्र बिंदी जहाँ पर आए वहाँ पर समझ लीजिए कि ये तद्भव शब्द है। अब देखिए कितना सरल हो गया, कितना आसान हो गया। आपने दो को जान लिया कि ये अंकी बिंदी यानी इस तरह से जहाँ पर कहीं पर अंकी बिंदी लगी हो, ठीक है, इस तरह से अंकी बिंदी लगी हो और कहीं पर ये चंद्र बिंदी लगी हो तो ये अंकी बिंदी वाला क्या होगा, तत्सम शब्द होगा और चंद्र बिंदी वाला क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। हाई स्कूल वाले विद्यार्थी बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुने क्योंकि उनकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछा जाता है। और जो 6th, 7th, 8th के जो विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझें क्योंकि उनकी परीक्षा में भी ये तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। और जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं उनके प्रश्न पत्र में भी ये तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझें। देखिए, अभी हमने बताया नियम पहला कि जो अंकी बिंदी है वो क्या होगी, तत्सम शब्द पर लगेगी और जो चंद्र बिंदी है वो तद्भव पर लगेगी। देखिए, अब यहाँ पर लिखा है चंद्र, तो जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे चंद्र लिख करके आ गया, ठीक है, ये चंद्र लिख करके आया और आपसे पूछा जाएगा उसमें कि ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है,
तो अगर आपने याद किया है कि ये जो अंक की बिंदी लगी है, जिस पर भी लगेगी वो तत्सम शब्द होगा। और देखिए ये यहाँ पर चांद, अगर आप इसको देख रहे हैं और कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ मिल गया तो आप जान जाइए कि ये तद्भव शब्द है। इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें से तद्भव कौन सा है या तत्सम कौन सा है, या फिर इस तद्भव दे दिया जाएगा और उसका तत्सम आपको बनाने को दिया जाएगा। अब देखिए जंघा लगी है अंक की बिंदी, अब इसी को लिखा है जांघ, चंद्र बिंदी लगी है, तद्भव शब्द है। कंटक पे अंक की बिंदी लगी है, तत्सम शब्द है। कांटे पे चंद्र बिंदी लगी है तो तद्भव शब्द है। अंधकार, अंधकार में अंक की बिंदी है, तत्सम शब्द है। अंधेरा चंद्र बिंदी है, तद्भव शब्द है। चंद्रिका तत्सम शब्द है और चांदनी तद्भव है। अंगुष्ठ, और अंगुष्ठ में अंक की बिंदी है इसलिए तत्सम शब्द है, और अंगूठे में चंद्र बिंदी लगी है तो तद्भव शब्द है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी पर अगर ये अंक की बिंदी लगती है तो क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, तत्सम होगा। और अगर ये चंद्र बिंदु आती है तो वो शब्द तद्भव होगा। अब फिर कोई सा भी आ जाए, अब आपने नियम जान लिया, फिर कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नियम जान लो और फिर आसानी से परीक्षा में आप पहचान सकते हो, लिख कर आ सकते हो। दूसरा नियम जान लो। देखिए जो कक्षा वाला छा है, कक्षा वाला जो छा होगा वो तत्सम शब्द होगा जिसमें भी लगेगा, लेकिन जो खा होगा, खा, ये तद्भव शब्द में लगेगा। ठीक है, आप इससे भी पहचानेंगे ये तत्सम में आएगा और ये तद्भव में आएगा। यहाँ पर देखो ये तत्सम है और ये तद्भव है। अब देखिए क्षीर, क्षीर अगर लिखा हो खीर तो क्षीर तत्सम शब्द है और खीर तद्भव है, क्योंकि यहाँ पर खा है और यहाँ पर छा है। इसी तरह से पक्ष, पक्ष देखिए ये तत्सम शब्द है और पाक, खा आया है यहाँ पर तो तद्भव शब्द है। इसी तरह से लिखा है क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से क्षेत्र लिखा है तो यहाँ पर छा है तो कौन सा शब्द हुआ, तत्सम हुआ, लेकिन यहाँ पर बना है खेत, खा बना है खेत तो ये क्या है, तद्भव शब्द है। इसी तरह से अक्षी, अक्षी देखिए छा बना है, कक्षा वाला छा बना है अक्षी, तो हम पहचान लेंगे कि छा दिखाई दे रहा है तो क्या है, ये तत्सम शब्द है। लेकिन यही आ जाए आँख। ठीक है, आँख में चंद्र बिंदु भी है पहले से ही और खा भी है, तो दो दो नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसी तरह से देखिए इक्ष, ठीक है, छा आया है, क्या है, तत्सम शब्द है और यहाँ पर खा आया है, ये तद्भव शब्द है। इसी तरह भिक्षा, छा है तो तत्सम शब्द है और भीख, खा आया है तो तद्भव शब्द है। इसी तरह से पक्षी और ये पंछी। ठीक है, पंछी लिखा हुआ है, पंछी देखिए यहाँ पर छा है तो ये तद्भव शब्द है और यहाँ पर कक्षा वाला छा है तो ये तत्सम शब्द है। इसी तरह से परीक्षा, छा आया है तो तत्सम शब्द है और इसी तरह से खा, यहाँ पर लिखा हुआ है परख, तो यहाँ पर ये तद्भव शब्द है। अब आपको एक शब्द दिया जा रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा है। तो देखिए ये है क्षमा। ठीक है, क्षमा, और एक है क्षमा। इसमें से बताइए कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो तुरंत अगर आपने नियम को अच्छी तरह से समझ लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। और अन्य उदाहरण है मक्षिका, तत्सम शब्द है और मक्खी तद्भव शब्द है। साक्षी तत्सम शब्द है और साखी तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है क्योंकि इसमें खा है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये तत्सम है और ये तद्भव है। अक्षत, छा बना है तो ये तत्सम है और अक्षत में ये छा है तो ये तद्भव है। ऐसी अक्षोभ तत्सम शब्द है, अच्छो ये तद्भव है। अक्षोट ये तत्सम शब्द है, अखरोट, खा आया है इसमें इसलिए ये तद्भव शब्द है। अक्षर, अक्षर तत्सम शब्द है और अक्षर ये तद्भव है। दक्षिण ये कौन सा है, ये
तत्सम शब्द है और दाहिना ये क्या है, तद्भव शब्द है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये छा आया नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दाहिना जो है ये तद्भव शब्द है। तो एक बात और जान लो कि ये जो णा आता है, णा ये क्या है, ये तत्सम में आता है और ये जो ना है ये तद्भव में आता है। ठीक है, जैसे लिखें बाण, ठीक है, इस तरह से जब लिखेंगे वाण तो ये तत्सम शब्द है और यही लिख दें वाण, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव बन जाएगा। देखिए नक्षत्र ये है नखत, ये तत्सम है और ये तद्भव। इसी तरह से सूक्ष्म और ये सूखा। आप कहेंगे कि इसमें तो छाहा नहीं, तो कैसे पहचाने कि ये तत्सम शब्द है। तो इसकी बात भी जान लो, इसका नियम भी जान लो। जो ये इसको ये सा होता है, मूर्धनी सा, इसको पेट चिरे वाला सा भी बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है, तत्सम में आता है। ठीक है, ये तत्सम में आता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म लिखा है इसलिए तत्सम है, और ये सूखा खा देख करके आप इसको पहचान लेंगे कि ये क्या है, तद्भव शब्द। इसी तरह से देखिए मत्स्य और ये मछली, छा देख करके पता कर लेंगे कि ये तद्भव शब्द है। लेकिन यहाँ कैसे पता करेंगे कि ये मत्स्य, मत्स्य क्या है, मछली को कहते हैं। ठीक है, मत्स्य मछली है और इसको तद्भव में लिखेंगे मछली। ठीक है, मत्स्य तत्सम है और इसका तद्भव है मछली। एक और पहचान है, ये देखिए या वर्ण जो भी तत्सम होता है और जा वर्ण तद्भव होता है। यहाँ पर देखो युग, युग क्या है, तत्सम शब्द है और जुग, जुग ये तद्भव शब्द है। योग, योग क्या है, तत्सम शब्द है और जोग तद्भव है। यमुना तत्सम और जमुना तद्भव। युवा तत्सम और जवान तद्भव। योगी, योगी क्या है, तत्सम और जोगी तद्भव शब्द है। इसी तरह से जैसे यशोदा, ठीक है, यशोदा, यशोदा क्या है, ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसी का अगर हमें बनाना होगा तद्भव तो हम बनाएंगे जसोदा। ठीक है, जसोदा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि या तत्सम है और जा क्या है, तद्भव है। इसी तरह अगर आपको और तद्भव और तत्सम शब्द के नियम जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और ये वीडियो देख करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।